आपने देखा होगा सेंडा में एक प्रोग्राम हुआ था, वहां पर मैंने ये बात कही थी, क्योंकि वहां पर हमारे बहनों के लिए पूज्य साध्वी भक्तिबाई जी ने बहुत बड़ी जो कॉलेज और स्कूल बना रखी है। और पढ़ने के बाद में जो डर आपको लगता है वो सभी माता पिता को, मुझे भी है, पर उस समय मैंने सब आप भक्तों को एक बात कही थी कि हमारे पूर्वजों ने कहा है, संतों ने कहा है, शास्त्रों में लिखा है कि जमीन जोरू जोर की वरना किसी और की। अगर आपकी भुजाओं के अंदर बाहुबल है तो जमीन आपकी रहेगी। अगर आपकी भुजाओं में बाहुबल है तो पत्नी आपकी रहेगी। वरना अभी सुनने में आया दो बच्चे छोड़कर भी लड़कियां किसी दूसरे व तीसरे के साथ में चली गई है। ये मैं कहता हूं डूब मरे जैसी बात है उन लोगों के लिए। तो मैंने कहा जिसकी भुजाओं में बल है, बाहुबल है, और जिसके अंदर प्रतिशोध की भावना है और उसका सामने वालों को भय है, तब आप अपने घर परिवार की रक्षा कर पाओगे। वरना कोई आपका साथ देने वाला नहीं। कितने लोग जो है अपनी जो है बहुओं को खो चुके हैं और इधर उधर घूम रहे हैं, कभी पंचों के पास चक्कर डाल रहे हैं, कभी नेताओं के पास जा रहे हैं, कभी हमारे यहाँ जा रहे हैं। अरे आप डूब मरो, इसका इलाज आपके खुद के पास है। और मैं उन सब माता पिताओं को भी ये कहना चाहता हूं, आज आप ध्यान से सुनिए, बड़े मूड में कह रहा हूं। अगर कोई पिता, अगर कोई माँ अपनी बेटी को पढ़ाना चाहता है और आगे बढ़ाना चाहता है और उसका उज्जवल भविष्य देखना चाहता है, तो वो बचपन में उसका रिश्ता नहीं करे, वो बचपन में उसकी सगाई नहीं करें। और अगर किसी माता पिता ने लड़की की सगाई कर ली, रिश्ता कर लिया, शादी हो गई, तो मेरा आपको सुझाव है फिर उसको पढ़ाने में आपको कोई ज्यादा लकड़ व लाभ नहीं मिलना है। क्योंकि वर्तमान समय में हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो लड़के हैं, मंच पर बैठे हुए हमारे सारे शिक्षाविद हैं जिन्होंने पूरे जीवन भर सरकारी सेवा की और बड़े से बड़े पद पर रहकर आए, इन सब की बीबियां अनपढ़, इन सब की बीबियां अनपढ़ है। और इन्होंने रखा है, और इन्होंने रखा क्योंकि अपने घर व परिवार व बुआड़ी व माता पिता के मान व सम्मान व आन व शान व के लिए इन्होंने उनको संभाला है। पर आज वर्तमान में हमारी जो बहनें पढ़ लिख कर अगर कोई नर्सिंग बन जाती है, नर्स बन जाती है, कोई मास्टर बन जाती है, कोई पुलिस में चली जाती है, कोई पटवारी बन जाती है, और वो शादीशुदा है और उसका पति अनपढ़ है, कम पढ़ा लिखा है, वो उसको त्याग देती है, वो उसको छोड़ देती है। बहने ये आप समझिए कि जब हमारा भाई अनपढ़ बहन, अनपढ़ नारी को अपना सकता है, उसके साथ में अपने ग्रस्त जीवन की गाड़ी को इस संसार रूपी समुद्र से इस तीर से उस तीर ले जाता है, तो आपको भी ये सहनशील बनकर, आपके माता पिताओं ने अगर किसी का सगाई संबंध में रिश्ता कर लिया है, आपके अभी नौकरी लग गई है और इस मन से अगर आप सम्मानित हो रही हो, तो मैं विशेष उनसे आग्रह करूंगा कि वो जीवन में जैसे तैसे अपने ग्रस्त जीवन की गाड़ी को, इस नैया को, इस संसार रूपी सागर से पार करें। अब आप कहोगे कि गुरुजी ये बातें आप क्यों कह रहे हो? इसी मंच पर मैंने अपने समाज की एक बहन का सम्मान किया था, और सम्मान करने के बाद में इससे पहले भी मैंने उनके माता पिता के सामने उस लड़की से ये कहा था, मैंने कहा तेरा शादी ब्याह हो गया है, तेरा गौना हो गया है, तेरा पति 8वीं पास है, तू अधिकारी बन गई है, तू मुझे पहले विश्वास दिला कि उस लड़के के साथ में जीवन भर रहेगी या नहीं की रहती हो, इस मंच पर तेरा सम्मान करूं। और उस लड़की ने उस दिन मुझे विश्वास दिलाया कि गुरुजी मैं ऐसा आपका कहना मानूंगी, इसलिए
कि आपने मेरे पूरे जीवन में जब पढ़ने के लिए जोधपुर में रहकर मैं पढ़ी तो आपने मेरा बहुत सहयोग किया और मैंने बहुत सहयोग किया। वो लड़की सिरोही की थी और उस लड़की ने रिश्ता तोड़ दिया। समाज वाले डोकरों ने, जो हमारे पंचों ने, जो हमारी मर्यादा है, जो रिवाज है, उस हिसाब से उन्होंने ओढ़वा दे दिया। और उसने ओढ़वा देने के बाद में 40 लोगों के खिलाफ, पंचों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। जब 40 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, सभी पंच गाड़ियों भरकर यहाँ आए। और यहाँ क्यों आए? यहाँ इसलिए आए कि महाराज जी, आप मंच पर जो माइक लगाकर गड़ा फाड़ फाड़ के रोजाना कह रहे हो हमारी लड़कियों को पढ़ाओ, हमारी बेटियों को पढ़ाओ, हमारी बहनों को पढ़ाओ, ये आपकी बेटी है जिन्होंने हमारे ऊपर मुकदमा कर दिया है। अब आप अपनी बेटी को समझाओ और मुकदमा वापस ले लो। मैंने उस लड़की को बुलाया, फोन से बात नहीं की। क्यों नहीं की? कि फोन से अगर हम बात करेंगे तो बात रिकॉर्डिंग होगी तो जाके किसी अधिकारियों को बोलेगी कि हमारे गुरुजी मेरे ऊपर ऐसा प्रभाव और दबाव बना रहे हैं। मैंने कहा बेटा तुम यहाँ हो, हमें तुमसे कुछ विशेष बात करनी है। मैंने बुलाया, लड़की ने मेरा कहना नहीं माना और वो समाज के पंच आज भी जो है पुलिस से परेशान है और कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं। इसलिए पहले ध्यान रहे आप सबको भी कि आप पढ़ी लिखी हो और परम पूजनीय परम वंदनीय संत राजाराम जी महाराज साहब के असीम कृपा व परम गुरुओं की पावन प्रेरणा से आपके माता पिता ने आपको पढ़ा लिखा कर योग्य बनाया है और आपको काबिलियत तक के अनुकूल आपको पद मिला है, किसी भी सरकारी सेवा में जगह मिली है, तो आप अपने माता पिता का स्वाभिमान को गिरने न दें। हमें कहीं सुनने में ऐसा, इसलिए पहले ध्यान रहे आप सबको भी कि आप पढ़ी लिखी हो और परम पूजनीय परम वंदनीय संत राजाराम जी महाराज साहब के असीम कृपा व परम गुरुओं की पावन प्रेरणा से आपके माता पिता ने आपको पढ़ा लिखा कर योग्य बनाया है और आपको काबिलियत के अनुकूल आपको पद मिला है, किसी भी सरकारी सेवा में जगह मिली है, तो आप अपने माता पिता का स्वाभिमान को गिरने न दें। हमें कहीं सुनने में ऐसा नहीं आवे कि ये गुरुजी दे के आपके कहने से हम लड़कियों को पढ़ा रहे हैं और इस लड़की ने मेघवाड़ का घर कर दिया है, इस लड़की ने हरिजन का घर कर दिया है, इस लड़की ने मुसलमान का घर कर दिया है, इस लड़की ने भील का घर कर दिया है। ये की हुई बातें रिपीट कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं। ऐसा हमारे समाज में हुआ है और हमारी लड़कियों ने किया है, वो बहनों आपको सुना रहा हूं। इसलिए आप सभी बहनों व भाइयों को हमारा विशेष आग्रह कि हम हमारे बच्चों व बच्चियों को शिक्षा दें, शिक्षा के साथ में संस्कार दें और संस्कार के साथ में हम सब हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों को आराध्य गुरुदेव संत राजाराम जी महाराज साहब के इस धाम से भी जुड़े रखें और समय समय पर यहाँ पर उनको दर्शन कराते रहें, जिसे इतना बड़ा समाज का मेला देखेंगे, जन सेवा देखेंगे। आपका समाज के अंदर क्या स्थान है, आपका समाज के अंदर कितना मान सम्मान है, वो जब आपका बच्चा देखेगा, बच्ची देखेगी, तो वो आपके लिए मर मिटेगी। अगर आप अपने बच्ची व बच्चे को ये समाज की मर्यादा है, समाज के अंदर आपकी प्रतिष्ठा नहीं दिखाओगे, तब उस बच्ची को ये पता ही नहीं समाज होता क्या है, जाति होती क्या है, ये रीति रिवाज क्या होता है। बच्चे बोलेंगे पापा ये तो आप जो बातें कर रहे हो 21वीं सदी में आया है, ये तो 15वीं और 16वीं सदी की बातें हैं। इसलिए आप सभी जितने जो हमारे भक्तजन हैं वह बच्चे बच्चियों को पढ़ावें